बहू ने बुढ़िया को किया बेइज्जत। आज की कहानी सिर्फ एक बहन की नहीं बल्कि भाई के उस वादे की कहानी है जो 20 साल बाद भी टूटने नहीं देता। यह कहानी है शांति देवी की, एक ऐसी बहन जिसकी विदाई के समय उसका भाई ठाकुर भवानी सिंह पूरे गांव में सोने के सिक्के बांट रहा था। विदाई के समय भवानी सिंह अपनी बहन के सामने खड़े होकर रो पड़े थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा था, शांति, जब तक ये भाई जिंदा है तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अगर किसी ने तुझे दुख दिया तो मैं आसमान फाड़ कर भी तुझे बचाने आ जाऊंगा। पूरा गांव उस भाई बहन के प्यार को देखकर रो पड़ा था। लेकिन दोस्तों, किस्मत की कहानी हमेशा सीधी नहीं होती। शादी के कुछ साल बाद ही शांति देवी के पति का अचानक देहांत हो गया। अब उनके जीवन का एक ही सहारा था, उनका बेटा रोहन। शांति देवी ने अपनी सारी खुशियां, अपनी सारी इच्छाएं अपने बेटे की परवरिश में कुर्बान कर दी। दूसरी तरफ उनके भाई भवानी सिंह विदेश चले गए और कुछ ही सालों में दुनिया के बड़े बिजनेसमैन, टाइकून बन गए। भाई रोज फोन करता, शांति तू ठीक है ना? और शांति हर बार मुस्कुरा कर कहती, भैया मैं बहुत खुश हूँ, रोहन मुझे बहुत सम्मान देता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। समय बीता, रोहन बड़ा हुआ और उसने शादी कर ली एक घमंडी लड़की मीनल से। मीनल को अपनी सास का सादा जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था। वो रोज रोहन से कहती, तुम्हारी माँ हमारे स्टेटस के लायक नहीं है, उन्हें सामने मत आने दिया करो। धीरे धीरे रोहन भी बदल गया। जिस माँ ने उसे अपनी गोद में खिलाया था उसी माँ को उसने घर के पीछे बने छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में रहने भेज दिया। जो माँ कभी रेशमी गद्दों पर सोती थी अब पुरानी चटाई पर रात काटने लगी। फिर आया होली का दिन, लेकिन उस साल उस बंगले में रंगों की खुशबू नहीं, घमंड और शराब की बदबू फैली हुई थी। रोहन और मीनल ने अपने अमीर दोस्तों के लिए रेन डांस पार्टी रखी थी। तेज म्यूजिक, नशे में झूमते लोग, महंगे रंगों की बारिश। लेकिन उसी बंगले के पीछे एक छोटे कमरे में बैठी थी शांति देवी। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी क्योंकि आज उन्होंने चुपके से रसोई में जाकर मालपुए बनाए थे। उन्हें याद था बचपन में रोहन होली के दिन बिना मालपुए खाए घर से बाहर नहीं जाता था। वो धीरे से बोली, आज तो जरूर आएगा मेरा बेटा। लेकिन दोपहर बीत गई, शाम होने लगी और रोहन नहीं आया। तभी बाहर से मीनल की कड़क आवाज आई, ओ बुढ़िया बाहर आओ। शांति देवी कांपते हुए बाहर आई। मीनल ने लॉन की तरफ इशारा करके कहा, ये सारा कीचड़ साफ करो और सारे जूठे बर्तन भी धो। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बहू आज होली है और मेरी कमर में बहुत दर्द है। लेकिन रोहन का दिल पत्थर बन चुका था। वह गुस्से से चिल्लाया, ज़्यादा ड्रामा मत करो। और उसने अपनी ही माँ का हाथ पकड़कर उन्हें कीचड़ में घसीट दिया। उसी वक्त मीनल ने कीचड़ और गंदे पानी से भरी बाल्टी उठाई और पूरी की पूरी अपनी सास के ऊपर उड़ेल दी। शांति देवी दर्द से चीख उठी और फिसलकर कीचड़ और जूठे बर्तनों के ढेर में गिर पड़ी। उनके माथे से खून बहने लगा। लेकिन रोहन और मीनल हंसते हुए अंदर चले गए। उस पर शांति देवी ने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए कहा, हे भगवान, इससे अच्छा होता तो मुझे बांझ रखता। मैंने बेटे को नहीं एक कसाई को जन्म दिया है। फिर उनकी टूटी आवाज़ निकली, भैया भवानी भैया मुझे बचा लो। लेकिन दोस्तों, उन्हें नहीं पता था कि उसी समय शहर के गेट पर 10 काली गाड़ियों का काफिला प्रवेश कर चुका था। उनमें से उतरे ठाकुर भवानी सिंह। वो अपनी बहन को सरप्राइज देने आए थे। जैसे ही वो बंगले के अंदर पहुँचे उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने लॉन के कोने में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कीचड़ में बैठी वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं, उनकी अपनी बहन शांति थी।
भवानी सिंह के हाथ से सोने के सिक्कों से भरी थाली गिर गई। वह दौड़ते हुए पहुँचे और अपनी बहन को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी रोहन घबरा कर बोला, मामा जी, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन अब भवानी सिंह के गुस्से का ज्वालामुखी फट चुका था। धाड़ धाड़ एक जोरदार थप्पड़, रोहन दूर जाकर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। मीनल चीखने लगी, लेकिन उसी पल भवानी सिंह के बाउंसरों ने पूरे बंगले को घेर लिया। भवानी सिंह ने रोहन का कॉलर पकड़कर कहा, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, तूने उसे कीचड़ में नहलाया, फिर वह दहाड़े, तुझे क्या लगता है ये सारी दौलत तेरी है? और फिर उन्होंने वह सच बताया जिसने सबको हिला दिया। 10 साल पहले बिजनेस शुरू करने के लिए जो 50 करोड़ मिले थे, वो किसी विदेशी निवेशक के नहीं थे, तेरे इसी मामा के थे। और सबसे बड़ा झटका, और तेरी कंपनी के 80% शेयर तेरी माँ शांति देवी के नाम है। रोहन और मीनल के पैरों तले जमीन खिसक गई। भवानी सिंह ने तुरंत आदेश दिया, इसके सारे बैंक खाते फ्रीज करो और इसे बंगले को अभी सील करो। रोहन और मीनल रोते हुए माफ़ी मांगने लगे, लेकिन शांति देवी ने आंखों में आंसू लिए कहा, आज से ये मेरा बेटा नहीं है। फिर भवानी सिंह ने बाउंसरों को आदेश दिया, इन दोनों को उसी कीचड़ में बैठाओ जहां मेरी बहन को बैठाया था। और फिर वही गंदे पानी की बाल्टी उठाकर उन्होंने रोहन और मीनल पर उड़ेल दी और ठंडी आवाज़ में कहा, हैप्पी होली भांजे, ये तेरी औकात का रंग है। उसके बाद भवानी सिंह अपनी बहन को सम्मान के साथ वहां से ले गए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो